नमस्कार। कियन कंसेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, हम आज एक नई सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ज्योग्राफी, भूगोल। तो वैसे आपने नाम तो सुना ही होगा, ज्योग्राफी या भूगोल किसे कहते हैं और भूगोल क्या होती हैं। तो आज हम भारत के भूगोल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उनका सामान्य परिचय करेंगे आज, उनके बाद लगातार हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आज क्या है, भारत का भूगोल। ठीक है, ये सब्जेक्ट है हमारी भारत का भूगोल और टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, ठीक है साथियों। अपनी सब्जेक्ट तो ये है भारत का भूगोल और इसका फर्स्ट टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय। सबसे पहले हम भूगोल किसे कहते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। भूगोल क्या है, ठीक है साथियों। व्हाट इज दिस भूगोल? भूगोल हमारे जो भी आसपास में है, हमारे जो चारों ओर प्राकृतिक आवरण जैसे नदी है, झील है, तालाब है, वन्य जीव हैं, अभ्यारण्य है, आदि सब भूगोल के अंदर ही आते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पर्यावरण। हमारे चारों ओर के आवरण को ही भूगोल कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो पर्यावरण मतलब परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण, इसमें हमारे चारों ओर के आवरण तथा पृथ्वी के घूर्णन को भूगोल कहा जाता है। ठीक है साथियों, ज्योग्राफी कैसे कहते हैं? जियो प्लस ग्राफ है, मतलब हमारे चारों ओर प्राकृतिक आवरण, उसको पर्यावरण या भूगोल। और पृथ्वी के, इसमें पृथ्वी के बारे में इसका अध्ययन करेंगे। पृथ्वी क्या है, कैसे है, इसका निर्माण कैसे हुआ, कौन से काल में इसका निर्माण हुआ, इसके बारे में पढ़ते हैं ज्योग्राफी के बारे में। लेकिन हमारा आज टॉपिक है, ये तो आपको ओवरव्यू के बारे में पता था, जैसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट क्या है, तो इनमें पृथ्वी के चारों ओर का आवरण, उनके बारे में पशु पक्षी है, जीव जंतु है, नदी है, तालाब है, झीलें आदि का इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। अपना टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय, तो उनको बारे में, इसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। एक मैं विश्व का मैप बनाऊंगा, उसके बारे में भारत, ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है। इसको, ये ध्रुव रेखा या 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, इसके उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो हमारा भारत यहाँ उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, विश्व में देखा जाए तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, और अगर एशिया में देखा जाए, ये तो विश्व का है, एशिया में देखा जाए, एशिया में देखा जाए भारत उत्तर पश्चिमी भाग में, दक्षिण पश्चिमी भाग, सॉरी, दक्षिण पश्चिमी भाग में, दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, अगर विश्व में पूछा जाए तो भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी भाग में है, और एशिया में पूछा जाए तो दक्षिण पश्चिमी भाग में मानी जाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है कि भारत विश्व में कहाँ स्थित है और एशिया में कहाँ स्थित है। ठीक है, अब भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कहाँ तक इनका विस्तार है, अब सब, और इनके कौन से पड़ोसी देश हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ रहे हैं। भारत का नक्शा में जैसा बना हुआ वैसा बंद, ठीक है साथियों, ये है भारत का नक्शा।
ये भारत है, ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध तक स्थित है। और इधर पूर्व से पश्चिम से 68.7 से 97.25 डिग्री पूर्वी भाग में। ठीक है साथियों, भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध तक, उत्तर से दक्षिण तक, और पूर्व में पश्चिम जैसे कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 97.25 मिनट यहाँ स्थित है। भारत की जैसे राजस्थान की आप देखते हो कि राजस्थान की चौड़ाई ज़्यादा है लेकिन भारत की लंबाई ज़्यादा है। भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है। ठीक है साथियों, और चौड़ाई है वो है 2933 किमी। ठीक है, भारत की लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम मानी जाती है। ठीक है, और ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 से 68.7 से 97.25 तक है। अब इनके पड़ोसी देशों के बारे में जानते हैं कि भारत किस पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और इनकी सीमा और इनके साथ जो सीमा बनाते हैं। जैसे भारत में ये अफ़गानिस्तान है, यहाँ पर पाकिस्तान है, यह चीन है, म्यांमार है, बांग्लादेश है और ये श्रीलंका। ठीक है साथियों, भारत के साथ ये नेपाल भूटान है, नेपाल है और ये भूटान भी साथ में। ठीक है साथियों, 1 2 3 4 5 6 7 8 भारत के साथ 8 राज्यों की सीमा लगती है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका की। ठीक है साथियों, और भारत की लंबाई यहाँ से उत्तरी भाग से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर मानी जाती है। ठीक है साथियों, अब इन सीमाओं को आप देखें तो लंबाई के अनुसार कैसे याद करें। जैसे भाई सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ है, उसके बाद चीन के साथ है, तो इसके बारे में एक मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, वो याद करना साथियों। बचपन में भूआ, क्या ट्रिक है? बचपन में भूआ। ठीक है साथियों, ये भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगने वाली, जैसे कि सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ है, उसके बाद चीन के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 किलोमीटर। ठीक है, और पॉइंट कुछ है। चीन के साथ 3700 के आसपास सीमा लगती है। चीन के बाद पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान और सबसे कम लगती है अफ़गानिस्तान। किनके साथ कम सब लगती है? अफ़गानिस्तान के साथ। कितनी? मात्र 105 किलोमीटर। ठीक है साथियों, तो आपको भारत के पड़ोसी देशों की सीमा याद करनी हो तो ये ट्रिक है। बचपन में भूआ, ब से बांग्लादेश, स से चीन, उसके बाद प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म्या से म्यांमार, भू से भूटान, अफ से अफ़गानिस्तान। इस सीमाओं के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि भारत उपमहाद्वीप में स्थित है और भारत के साथ जैसे कि ये देखा होगा आपने, यहाँ से 12 किलोमीटर तक, फिर देखा होगा 24 किलोमीटर तक न, उसके बाद लास्ट में 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा देखी होगी। तो ये सीमा भारत की सीमावर्ती या संलग्न सीमा मानी जाती है। इस पर कोई भी बाहरी गतिविधि या बाहरी देश कोई भी इस पर अधिकार नहीं कर सकता। और ये 24 किलोमीटर नहीं बोलते, इसको नेटोमीटर बोलते हैं, जिस पर भारत का वित्तीय अधिकार होता है। यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। यहाँ भी कोई ये आधा रेखा, यह कौन सी रेखा है? आधा रेखा से मानी जाती है। आधा रेखा से 24 नॉटिकल मील तक वित्तीय अधिकार है। भारत जैसे कोई
जहाज़ों के माध्यम से या कोई ट्रांसफ़र करता है, कोई बंदरगाह है, उनके माध्यम से विदेशों से माल आयात या निर्यात किया जाता है, उन पर भारत का अधिकार होता है। और 200 से ज़्यादा किलोमीटर या नॉटिकल मील तक उसमें संपूर्ण देश का अधिकार, संपूर्ण विश्व का अधिकार यहाँ किसी एक देश का नहीं होता है, सबसे ज़्यादा ये 2 ही है। और सबसे संवेदनशील मानी जाने वाली ये सीमा है जो 12 किलोमीटर अपने आधार रेखा से 12 किलोमीटर तक मानी जाती है। ठीक है साथियों, अब हम पढ़ते हैं भारत के साथ कौन सी सीमा किन देश के साथ लगती है। जैसे कि ये आपने देखा होगा, नक्शा तो ऐसा ही बनता है। ये अपने साथ लगता है पाकिस्तान, और ये है चीन, ये है अफ़गानिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ जो रेखा लगती है या सीमा लगती है उसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के साथ ये एक ही नाम से जानी जाती है, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। और ये चीन, भारत और चीन के बीच में जो सीमा है उसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है, मैकमोहन रेखा। एक छोटा सा देश आपने अभी मैंने बताया था कि ये अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान के साथ जो सीमा लगती है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उनको डोरंड रेखा कहा जाता है, डोरंड रेखा। ठीक है साथियों, तो भारत के साथ पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा को पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के साथ रेड क्लिफ है, चीन के साथ लगती है उसको मैकमोहन कहा जाता है, और अफ़गानिस्तान के साथ लगती है उसको डोरंड रेखा कहा जाता है। ठीक है साथियों, अब ये भारत का सामान्य परिचय यहाँ पर पूरा होता है। आपको एक बार ओवरव्यू में बता देता हूँ कि भारत एशिया महाद्वीप में देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम भाग में है। विश्व में पूछा जाए तो आपको बताना है कि उत्तर पूर्वी भाग में है। भारत के साथ किन देशों की सीमा लगती है, तो ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि 55 में भूआ सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, उसके बाद चीन, उसके बाद 55 नेपाल, उसके बाद पाकिस्तान। एशिया से लगती है 55 में भूआ, उसके माध्यम में आपको समझ में आता होगा। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ से उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम तक देखा जाए तो 2933 किलोमीटर। भारत की स्थिति अक्षांश से देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 7 मिनट पूर्वी उत्तरी अक्षांश है, और इधर 67 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर मानी जाती है। ठीक है साथियों, भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ लगने वाली सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। चीन के साथ लगने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है, और अफगानिस्तान के साथ लगने वाली सीमा को डोरंड रेखा कहा जाता है। ठीक है साथियों, उसके बाद में हमने भारत के साथ में आधा रेखा से उनका क्षेत्र देखा, जैसे सीमांत क्षेत्र हैं, सीमावर्ती क्षेत्र हैं, और आवर्ती क्षेत्र जो 200 नॉटिकल मील से आगे होता है, वो सब देशों के लिए माना जाता है। ठीक है साथियों, ये अपना टॉपिक यहाँ सामान्य परिचय पूरा होता है, आपको समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक में हम भारत की भौतिक प्रदेश के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।